एक मेरी खाला की वफात हो गई थी, कैजुअलिटी थी जिसकी वजह से मैंने एक हफ्ताना ट्रेडिंग की और ना ही मैंने अपने लैपटॉप्स खोले और ना ही 45 लाख लगा के हम 9 लाख करोड़ रुपया कमा रहे हैं, वो भी सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। 9 करोड़ से प्रॉपर्टियां ले, 9 करोड़ से गाड़ियां ले, आप 9 करोड़ से फॉरेन टूर वगैरह भी लगा के आए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर मैं डेली बेसिस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक करके अपना डीप एनालिसिस अपलोड करता हूं। इस चैनल का यूट्यूब का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641 तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे डेली बेसिस पर, जिसके ऊपर हम फॉर एग्जांपल शेयर करते हैं कि कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, एवर हाई क्या है, एवर लो क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पेआउट्स क्या है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी के चेयरपर्सन कौन है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, और साथ ही साथ कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल, कंपनी की शेयर प्रोफाइल, कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन, इन सारों के ऊपर डिटेल्ड और डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और यहां से अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में कैसे बदलना है। मैं अपने 11 ईयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर के सारा डीप एनालिसिस बनाता हूं। पहले मैंने 7 से 8 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा, फिर मैंने 2 से 3 साल यहां से प्रोफेशनली अर्न किया है और वो सफिशिएंट अमाउंट अर्न किया है मिलियंस में, जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी जरूरी होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और लोगों को भी बताना शुरू किया कि आप लोगों के पास भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अर्निंग के लिए। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस अपलोड किया था वो था प्रीमा। अगर आप प्रीमा के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। और आज जिस तरह कि आपको पता लग ही गया होगा कि थंबनेल से कि मैंने साजगढ़ इंजीनियरिंग वर्क्स के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाना है, ये मेरी ट्रेड कॉर्पोरेशन की वीडियो के ऊपर मेरे एक भाई ने कमेंट किया था। वैसे तो हर एक को 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हमारा डीप एनालिसिस मिल जाता है जो भी लोग कमेंट करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले इसलिए है क्योंकि एक कैजुअलिटी हो गई भी थी मेरे फैमिली में, मैं वहां पे बिजी था, मेरी बड़ी क्लोज रिलेशनशिप में थी, वो खाला की कैजुअलिटी थी। इसकी वजह से मैंने अपना 1 हफ्ता डीप एनालिसिस अपलोड नहीं किया, कोई काम नहीं किया। जब मैंने देखा कि मेरा माइंड सेटिस्फाइड है, मैं काम कर सकता हूँ, एक्टिव हो गया दोबारा, तो फिर मैंने करना शुरू किया और इसलिए सिर्फ ये साजगार की लेट हो रही है, वरना बाकियों को एज प्रॉमिस 1 से 2 दिन के अंदर अंदर उनकी वीडियोस मिल जाती हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स की बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन सितंबर 21, 1991, यानी कि सितंबर का महीना 21 तारीख 1961 को ये कंपनी बनी थी। और जब ये थी उस वक्त प्राइवेट कंपनी, और जब इसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी किया गया था तो उस दिन डेट थी नवंबर 21, 1994, यानी कि उससे 3 साल बाद नवंबर के महीने 1994 और डेट थी 21, उस दिन इसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी में यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया गया था। और जो कंपनी का जो मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस जिसे कहते हैं, वो है मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। यानी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो है ऑटोमोबाइल सेल एंड मैन्युफैक्चर करना, ऑटोमोटिव पार्ट्स, उनके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो, और हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह में ये कंपनी डील करती है। कंपनी के जो सीईओ हैं वो हैं जी मियां असद हमीद, जो कंपनी की चेयरपर्सन है वो है सायरा असद हमीद, और जो कंपनी सेक्रेटरी है वो है अरशद महमूद एफसीए। ऑडिटर इनके है एमएस क्रोए हुसैन चौधरी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म होगी जो इनके ऑडिट वगैरह करती है, रिजल्ट्स वगैरह को मेंटेन करती है। और जो इनके रजिस्ट्रार है वो है कॉर्पोरेट एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड 503 ई जोटाउन लाहौर, यानी कि इनके रजिस्ट्रार लाहौर से ऑपरेटिंग है। और इनका जो एड्रेस है वो है 68 अली टाउन ठोकर नियाज बेग रायवन रोड लाहौर, यानी कि कंपनी ऑपरेटिंग भी लाहौर से है, रजिस्ट्रार भी लाहौर में है, ऑडिटर एमएस क्रोए हुसैन चौधरी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं इनके फिस्कल ईयर के बारे में। जो इनका फिस्कल ईयर है वो जून एंडेड है। फिस्कल ईयर अगर जून एंडेड है तो इसका मतलब यहां पर इनकी फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग हो गई होगी, वो आगे जाके फाइनेंशियल रिजल्ट में पता लगेगा इनके क्या रिजल्ट आए हैं। और अब फर्स्ट क्वार्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, करीब उसकी भी बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट अनाउंस कंपनी कर देगी। अब मैं आपको इसकी शेयर प्रोफाइल के बारे में बताऊं। जो इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हैं 6,44,05,961, यानी कि उर्दू में बताऊं तो 6,44,05,961 इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लोट में इनके पड़े हुए हैं 2,11,56,087 शेयर्स, यानी कि 2,11,56,087 शेयर इनके फ्री फ्लोट में। और इसकी परसेंटेज अगर मैं आपको बताऊं तो ये बनती है तकरीबन 35%, एक्यूरेट परसेंटेज है, और ये फ्री फ्लोट में पड़े हैं। बाकी जो रिमेनिंग 65% है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो सीईओज होते हैं उनके होल्ड में, और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब मैं
मैं आपको बताऊं इसको मार्केट कैप के लिए चाहिए 1,08,30,777 शेयर्स। अगर एक ही दिन में 1,08,30,770 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो ये अपने अपर सीलिंग को जाकर टच करेगा, सारे इसमें बाय रह जाएंगे, कोई भी इसमें सेलर नहीं होगा और उस दिन ये अपनी मार्केट को कैप कर जाएगा। डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे आऊं तो मैं आपको एक बात बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है उसके ऊपर जो कंपनीज एक्ट लगता है उस कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, यानी फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फुल ईयर। इन 4 बोर्ड मीटिंग में उसको हर 3 महीने के बाद करके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, सीईओ को वगैरह को बताना पड़ता है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल रिजल्ट में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। अगर कंपनी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया वो पॉजिटिव में आएगा तो वो ईपीएस हो जाएगा, अगर नेगेटिव में आएगा, लॉस में आएगा तो वो लॉस पर शेयर हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल रिजल्ट्स में 2 चीजें हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट अपने सॉफ्टवेयर पे चेक करता हूं, मैं इसको डिस्कस करूंगा 4 से 5 साल तक, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। मैं अपने सॉफ्टवेयर पे इसको 5, 10, 15, 20, 25, 50 साल तक पीछे जाके देख सकता हूं। लेकिन जिसमें मैंने आपको बताया कि मैंने इसकी एक लिमिट सेट की है, मैं वहां तक डिस्कस करता हूं। उस लिमिट से होता क्या है कि हमें एक प्रिसाइजली और कंसाइजली डीप एनालिसिस मिल जाता है, जिससे आपको तो फायदा हो ही रहा होता है, साथ साथ मेरा फायदा होता है कि उसी एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। अब अगर आप 10-20 साल से भी पीछे जाकर अपने किसी शेयर का या इसी शेयर का फाइनेंशियल रिजल्ट पूछना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल विद ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर से चेक करके आपको बता दूंगा कि उस ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब फाइनेंशियल रिजल्ट्स में आपको बताऊं कि हम स्टार्ट करेंगे 2022 से और 22, 23, 24 को हम ईयरली डिस्कस करेंगे, यानी फाइनेंशियली ईयरली डिस्कस करते हुए आगे आएंगे। लेकिन जब हम 2025 पर आएंगे तो फिर हम इसको क्वार्टरली डिस्कस करते हुए 2025 को सम अप करेंगे और हमें पता लगेगा कि इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कंपनी के जो रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर्ड हो रहे हैं वो क्या है। अब मैं स्टार्ट करता हूं 2022 फाइनेंशियल ईयर साजगर इंजीनियरिंग वर्क्स एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 1.95 पैसा। ये 1.95 पैसा जो है ये ईपीएस है। ईपीएस क्यों है? क्योंकि कंपनी ने अपने रिजल्ट को पॉजिटिव में डिक्लेयर किया है। पॉजिटिव है, ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी कि कंपनी ने 2022 में ₹1.95 की अर्निंग की हुई है। अगर आप इसका टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं 2022 का तो उसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, 1.95 पैसे को मल्टीप्लाई करें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 6 करोड़ समथिंग थे, जो आंसर आएगा वो इनका उस साल का टोटल प्रॉफिट होगा। इसी तरह आप सारे सालों के प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ साजगर इंजीनियरिंग वर्क्स एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 16.46 पैसा, यानी कि ₹16.46 कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया 2023 का। 2022 का ₹1.95, 2023 का ₹16.96। एकदम से इतना बड़ा बूम आया इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स में, पॉजिटिव बूम आया है। और यहाँ पे जो रिजल्ट है मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग है, यानी कंपनी 2 साल में लगातार अर्निंग में है। अब चले 2024 फाइनेंशियल रिजल्ट साजगर इंजीनियरिंग वर्क्स एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 131.29 एंड अगेन दिस इज इन पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग है। यानी कंपनी ने 2022 में रिजल्ट यहां था, 23 में यहां आया और 2024 में तो बूम ही कर गया, जिससे आ रहा है 131.29, यानी ₹131 फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट 2024 का पॉजिटिव में, अर्निंग में साजगर इंजीनियरिंग वर्क्स का है। अब आगे चलें 2025 पे, तो 2025 में आपको क्वार्टर 1 बताता हूं। इसका क्वार्टर 1 2025 साजगर इंजीनियरिंग वर्क्स एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 69.77 पैसा। यहां पे आप देखें कि कंपनी का जो रिजल्ट पहले क्वार्टर का ही है वो अकेला 69.77 पैसा है, यानी कि 2024 का जो हमारा एक हाई रिजल्ट खड़ा 131 रुपीस का, उससे आधा तो फर्स्ट क्वार्टर में ही आ गया। इसका मतलब बहुत अच्छी अर्निंग आएगी इस बार भी, आप ये एज्यूम करते हैं हम। इसी तरह क्वार्टर 1 का आया 69.77, 69 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है। अब चले क्वार्टर 2 2025 फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ साजगर इंजीनियरिंग वर्क्स एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 39.83, यानी कि क्वार्टर 1 का ₹70, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट करके बता रहा हूं, और क्वार्टर 2 का ₹40, यानी कि क्वार्टरली डिक्लाइन आया। लेकिन जब इतनी बड़ी बूम चल रही होती है तो फिर हम क्वार्टरली डिक्लाइन को नहीं देख रहे, जो हम आपको सारा सेट करके बता रहे होते हैं, हम अपने कैंडल्स पे अज्यूम कर रहे होते हैं। और इसमें अगर थोड़ा सा डिक्लाइन आया भी ₹70 से ₹40 पे, तो क्वार्टर में आया 3 महीने के, तो अगला क्वार्टर फिर हो सकता है ज्यादा अच्छा हो जाए और उसकी अर्निंग ऊपर चली जाए। अब आप देखें क्वार्टर 2 का ₹40 है, क्वार्टर 1 का ₹70 है, इन दोनों को ऐड करें तो ये बनता है ₹110।
और 2024 की अर्निंग जो थी वो थी 131। इसका मतलब ये पहले ही जो 2024 की फुल अर्निंग थी उसके ऑलमोस्ट पास पहुंच गया। अब चलते हैं क्वार्टर 3 पे 2025 एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ऑफ साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स इज 103.06 यानी कि 103 रुपए 6 पैसे रिजल्ट डिक्लेयर किया है कंपनी ने। ये पॉजिटिव है तो अर्निंग है तो ईपीएस है यानी अर्निंग पर शेयर है। एक शेयर के ऊपर 103 रुपए 6 पैसे की अर्निंग की है कंपनी ने। और ये देखें कि क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 को ऐड किया तो 110 बन रहा था, क्वार्टर 3 को इसमें ऐड किया तो ये बन गया 210 एंड 213 यानी कि 213 रुपए यानी 2024 का जो हमारा फाइनेंशियल हाईएस्ट रिजल्ट खड़ा है 131, ये उसको क्रॉस करके 213 रुपए पे चला गया पहले ही अपने थर्ड क्वार्टर की मीटिंग पे। अब आगे चले तो मैं आपको बताता हूं इसका जो 2025 का फाइनेंशियल ईयर का फुल रिजल्ट है वो है 270.26 यानी 26 पैसे को छोड़ दे 270 रुपए पकड़े तो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया इसका मतलब 270 तो 67 रुपीस। इसका जिसका मैंने आपको पीछे भी बताया कि जब कंपनी इतनी अर्निंग कर रही हो तो 3 महीने के जो क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन आता है हम उसको इतना फोकस नहीं करते, उसकी टोटल अर्निंग पे फोकस कर रहे होते हैं और उसके ऊपर अपना डीप एनालिसिस सेट कर रहे होते हैं कि 2025 फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 270 रुपीस यानी 270 रुपए जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो पॉजिटिव है तो ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है यानी 2024 का जो हमारे पास एक हाई बूम था 131 का ये उसके डबल से ऊपर चला गया और 270 के पास जाके इसने अपने आप को अपनी अर्निंग शो कर दिया साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स ने। लेकिन अब मैंने जिस तरह आपको पीछे भी बताया कि इनके यहाँ पे फिस्कल ईयर जून एंडेड है और आगे फर्स्ट क्वार्टर भी दोबारा कंप्लीट हो गया तो फर्स्ट क्वार्टर की भी बोर्ड मीटिंग हो चुकी है और उसका भी रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट क्वार्टर 2026 क्वार्टर 1 फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 73.07 पैसा। पिछले साल का जो क्वार्टर 1 था वो 69 पैसा था, इस साल का जो क्वार्टर 1 है वो 73.07 है यानी कि आप ये देखें अगर हम क्वार्टरली भी कैंडल्स के ऊपर इसको देख रहे हैं तो पिछले साल का जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था इस साल के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट उससे ज्यादा ही आया है। कंपनी का ग्राफ ऊपर को ही जा रहा है लगातार रेगुलरली। मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर 2025 भी बता दिया, क्वार्टर 1 2026 का जो अभी बोर्ड मीटिंग हुई है और रिजल्ट अनाउंस किया वो भी बता दिया कि वो 73 रुपीस है। अब ये थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो कि मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पे आउट्स की तरफ। फाइनेंशियल पे आउट्स में आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं, कैश डिविडेंड, बोनस एंड राइट। कैश डिविडेंड क्या चीज है कि कंपनी जितने % कैश डिविडेंड इशू करती है वो अमाउंट डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ जो आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होता है उसमें क्रेडिट हो जाती है। बोनस क्या चीज है, कंपनी जितने % बोनस इशू करती है उसके बाद अगर आपका जितने % शेयर है उसको 10% बोनस है उससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड होंगे और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। राइट क्या चीज है, कंपनी आप लोगों से जब राइट फिल करवाती है, आप कैश देकर राइट फिल कर रहे होते हैं, कंपनी के शेयर्स ऊपर जा रहे होते हैं। अगर लेट्स सपोज इसकी प्राइस आज 270 रुपए है या 2000 रुपए है तो इसका राइट फिल 1700 रुपए के पास आके होगा, क्योंकि ये जो 2-300 जितना शेयर बड़ा होता रहता है उतना कंपनी का मार्जिन बड़ा होता रहता है अपने शेयर होल्डर को फैसिलिटेट करने का, कि जब वो आपको कैश देकर शेयर्स बाय कर रहे हैं लेकिन जब आप उसको अपने स्टॉक मार्केट के अकाउंट में आएंगे वो एक्टिव होंगे, ऐड होंगे, तो वो जो 200-300 का मार्जिन है वो कंपनी आपको दे रही होती है। फाइनेंशियल पे आउट्स में ये 3 चीजें हैं। अब मैं आपको बताता हूं इनका जो लास्ट पे आउट डिक्लेयर्ड है वो है अक्टूबर 15 2025 यानी अक्टूबर का महीना 15 तारीख 2025, आज से कुछ दिन पहले लास्ट पे आउट जो डिक्लेयर्ड है वो है 150% डिविडेंड कंपनी ने दिया है। 150% डिविडेंड का मतलब है 15 रुपए, यानी कि अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपको 1000 शेयर के साथ 15,000 रुपए मिलेंगे, और अगर आपके पास 1 लाख शेयर है तो आपको 1 लाख शेयर के साथ 15 लाख रुपए मिलेंगे। ये बहुत बड़ी डिविडेंड की एक परसेंटेज होती है, यानी कंपनी ने 150% का डिविडेंड इशू किया है। 1000 शेयर के साथ आपको 15,000 दे रही है और 1 लाख शेयर के साथ आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे कैश डिविडेंड की सूरत में, और ये वो अमाउंट होगी जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ उसमें क्रेडिट हो जाएगी विद टाइम, जो भी उनका टाइम होगा। उससे पीछे चले तो सितंबर 1 2025 यानी सितंबर का महीना 1 तारीख 2025 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग 200% डिविडेंड कंपनी ने दिया है। 200% डिविडेंड का मतलब है 20 रुपए। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो उसके साथ 20,000 रुपए, और अगर आपके पास 1 लाख शेयर है तो उसके साथ 20 लाख रुपए। ये वो अमाउंट है
है, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है डायरेक्टली जो आपके स्टॉक मार्केट के साथ फेच हुआ होता है। उससे पीछे चलें तो अप्रैल 21 2025 यानी अप्रैल का महीना 21 तारीख 2025 थर्ड क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग 120% डिविडेंड दिया हुआ है। 120% डिविडेंड का मतलब है 12 रुपए, 1000 शेयर के साथ 12,000 और 1 लाख शेयर के साथ 12 लाख रुपए। उससे पीछे चले तो फरवरी 24 2025 यानी कि फरवरी का महीना 24 तारीख 2025 और हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग और इन्होंने दिया हुआ 100% डिविडेंड। 100% डिविडेंड का मतलब है 10 रुपए, 1000 शेयर के साथ आपको मिलेंगे 10,000 रुपए, 1 लाख शेयर के साथ मिलेंगे आपको 10 लाख रुपए। यहां पे आप देखेंगे कंपनी अपने हर क्वार्टर में ही अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट कर रही है और लगातार कैश डिविडेंड ही दे रही है। ये बड़ी अच्छी चीज होती है फाइनेंशियल पेआउट्स को हवाले से। उससे पीछे चलें तो अक्टूबर 28 2024 यानी कि अक्टूबर का महीना 28 तारीख 2024 क्वार्टर 1 की बोर्ड मीटिंग और जो इन्होंने फाइनेंशियल पेआउट्स में डिक्लेयर किया वो इन्होंने दिया हुआ 100% डिविडेंड। 100% डिविडेंड मतलब 1000 शेयर के साथ आपको मिलेगा 10,000 रुपए और 1 लाख शेयर के साथ मिलेंगे आपको 10 लाख रुपए। उससे पीछे चलें सितंबर का महीना 23 तारीख 2024 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग 120% डिविडेंड यानी 120% डिविडेंड का मतलब ये होता है 12 रुपए। मैंने आपको पीछे भी बताया 1000 शेयर के साथ 12,000 रुपए, 1 लाख शेयर के साथ 12 लाख रुपए। उससे पीछे चलें अप्रैल 19 2024 थर्ड क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग और इन्होंने दिया 80% डिविडेंड यानी कि अप्रैल का महीना 19 तारीख 2024 थर्ड क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग और 80% डिविडेंड दिया। 80% डिविडेंड होता है 8 रुपए यानी कि 1000 शेयर के साथ आपको मिलेगा 8,000 रुपए, 1 लाख शेयर के साथ आपको मिलेंगे 8 लाख रुपए। उससे पीछे चले तो सितंबर 7 2023 और फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग 40% डिविडेंड यानी सितंबर का महीना 7 तारीख 2023 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे 40% डिविडेंड दिया हुआ। 40% डिविडेंड का मतलब है 1000 शेयर के साथ 4,000 रुपए और 1 लाख शेयर के साथ 4 लाख रुपए। ये अमाउंट डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ जो आपका बैंक अकाउंट फेच होता है उसमें क्रेडिट होती है, डिविडेंड चल रहे हैं सारे। उससे पीछे चले सितंबर 25 2021 यानी 22 इनका खाली था और 21 में इन्होंने दोबारा दिया। सितंबर के महीने 25 तारीख 2021 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग 30% बोनस। 30% बोनस का मतलब ये जितने शेयर्स आपके पास हैं उसको मल्टीप्लाई करें 30% से, जो अमाउंट आएगी वो उतने शेयर्स आपको स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड होंगे और जब वो ऐड होके एक्टिव हो जाएंगे उसकी अमाउंट आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड हो जाएगी। उससे पीछे चले सितंबर 25 2020 यानी कोरोना के टाइम पे और उसमें था ये सितंबर का महीना 25 तारीख 2020 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग अगेन 30% बोनस परसेंटेज मैंने अभी आपको पीछे बताई है। ये आपको मैंने बता दिया इसके सारे पे आउट जिसमें से मोस्टली डिविडेंड्स हैं और 1 या 2 बोनस निकले हैं सिर्फ। ये थे इसके फाइनेंशियल पे आउट्स। अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं एवर हाई और एवर लो सासगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के। मैं एवर हाई और एवर लो को 5 साल के ऊपर डिस्कस करूंगा लेकिन अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं इसको 5, 10, 15, 20, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। मैं इसको 5 साल इसके डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये प्रिसाइजली और कंसाइजली हमारा एक डीप एनालिसिस बन जाए। अगर मैं इसको 10, 20, 30 साल तक डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप अपने ड्यूरेशन में पूछना चाहते हैं किसी शेयर का या इस शेयर का एवर हाई है एवर लो तो आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम या तो सिंबल विद ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके बता दूंगा कि उस ड्यूरेशन में इसका एवर हाई और एवर लो क्या था। और यहां पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो भी शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा होता है कोई भी शेयर एक ही दिन में ऊपर नहीं चला जाता, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाता। शेयर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। इस शेयर को ऊपर जाने में नीचे आने में 5-6 चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें हैं जो शेयर को इफेक्ट कर रही होती हैं ऊपर जाने में और नीचे आने में। अब मैं आपको इसका एवर हाई और एवर लो डिस्कस करते हुए सबसे पहले एवर लो बताता हूं और जो इसका एवर लो है वो है 90 रुपीस का 90.44 आप अप्रोक्सीमेट फिगर्स में 90 रुपीस पकड़े और उस दिन डेट थी सितंबर 26 2023 यानी सितंबर का महीना 26 तारीख 2023। उस दिन इसने अपना एवर लो हिट किया जो कि था 90 रुपए 44 पैसे और जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ था वो था 5,09,277 यानी 5,09,277 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। एवर लो इसने अपना हिट किया था 90 रुपए 44 पैसे, डेट थी सितंबर 26 2023। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताता हूं। अब इसका एवर हाई देखें, इसका एवर हाई आ रहा है 1980 यानी 1980 रुपए। 1980 रुपए का मतलब यह है कि एक शेयर ने अपना लो हिट किया 90 रुपए और अपना हाई हिट किया 1980 रुपए। अगर मैं आपको इसकी डेट बताऊं तो वो है अक्टूबर 3 2025 यानी अक्टूबर का महीना 3 तारीख 2025। आज से कुछ दिन पहले इसने 1980 रुपए का हाई लगाया है और इसने जो उस दिन अपने शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम
मिनिमम हिट किया था वो था 5,53,212 यानी कि 5,53,212 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। एवर हाई हिट किया था 1980 रुपए और डेट थी अक्टूबर 3, 2025। अब इसमें समझने की बात क्या है, जो मैं डेली बेसिस पे आपको बता भी रहा होता हूँ और सारी चीजें आपको गाइड भी कर रहा हूँ। अगर किसी बंदे ने आज की एग्जांपल में आपको देखें, बड़ा शेयर है तो बड़ी से ही बताता हूं, आप दुबई छोड़ दें, अमेरिका, यूरोप और कनाडा पकड़े। अगर मैं आपको इन 3 मुल्कों में किसी ने जाना हो ना, जिसमें आजकल एक फेक मैट्रिक्स क्रिएट किया जा रहा है लोगों की आंखों के सामने कि पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, पाकिस्तान लुट रहा है, पुट रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, ये सारा एक झूठा मैट्रिक्स है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट काम कर रही है, तभी दिन ब दिन आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है और तरक्की की राह पर गामजन है जिसे कहते हैं। अगर मैं आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं आपकी, अगर किसी बंदे ने अमेरिका, कनाडा, यूरोप जाके काम करना हो ना, मुल्क से बाहर जाके, तो या तो वो सोना बेचता है या जमीन बेचता है या प्लॉट बेचता है या घर बेचता है, जिस तरह भी वो 50 उसको 40 से 50 लाख रुपए चाहिए होता है, 4 से 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है। अगर आप 4 से 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पे देखें, मैं अगर वैसे अमूमन लोगों को बताता हूं 1 लाख शेयर्स पे, आज मैं आपकी 50 लाख की रेशियो पर रख के बताता हूं, यानी अगर आपने जब इसकी प्राइस 90 रुपए थी, उस पे किसी बंदे ने 40-50 लाख जो बाहर लगाना जाने के लिए लगाना था, वही 40-50 लाख के 45 लाख रुपए के 50,000 शेयर खरीदे होते साजगर इंजीनियरिंग वर्क्स के 2023 में, तो वो आते 45 लाख रुपए के। और अगर आज आप उसको सेल करते, जब इसने अपना एवर हाई हिट किया है, फर्ज कर ले आप उस पे नहीं सेल कर पाए, आपको नहीं पता था वो एवर हाई है, तो आज भी इसकी प्राइस 1800 के पास है, आज भी आप सेल कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि आपके 45 लाख रुपए लगाया, अब आप बदल गया तकरीबन 10 करोड़ रुपए में। 45 लाख से आपने कमाया 9 करोड़ 80 लाख 75 लाख के पास आपकी अमाउंट चली जाएगी। फिर भी आप करें जी ऊपर का कैपिटल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 45 लाख वो निकाल दे, तो आपने 9 लाख रुपए कमाया, 9 करोड़ रुपया कमाया 2 सालों में। ये मैं इसलिए आपको सारी एग्जांपल सेट करके बताता हूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान में रहते हुए आप बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। हम लोग यहां से अर्निंग कर रहे हैं, हम लोग लोगों को गाइड कर रहे हैं, आप लोगों को भी बता रहे हैं कि आपने 45 लाख लगा के जो आपने अमेरिका, कनाडा या यूरोप जाने के लिए खर्च करना था, आपने उधर जाके लगना था तकरीबन 1000 यूरो पे या 1000 डॉलर पे, वो पाकिस्तानी बनता है 4 लाख रुपए। आप सालाना कमाते 44 लाख या 48 लाख और 2 साल का कमाते आप 1 करोड़ रुपया, 96 बनता है, लेकिन आप 1 करोड़ कर लें। 1 करोड़ अगर आप कमाते, उधर से आपने उस गवर्नमेंट, उधर की मुल्क की गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है, उधर रहने के खर्चे, खाने के खर्चे, फिर कुछ पीछे भेजना है, तो पीछे बचेगा क्या, तकरीबन आधी अमाउंट भी नहीं बचेगी, 40-45 लाख रुपया इधर आपने। और जो लगाने के लिए आपने उधर जाने के लिए 45 लाख खर्च किया, फर्ज कर ले वो पहले साल में 2 सालों में आप रिकवर करेंगे अपने पास। इधर आपने जो 45 लाख रुपए इन्वेस्ट किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वो आपने इन्वेस्ट किया तो आपके अकाउंट में आ गया, उससे आपने फिजिकल शेयर्स बाय किए। जब आप फिजिकल शेयर सेल करते हैं, तो वो अमाउंट डायरेक्टली जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आपकी कैपिटल अमाउंट है, वो दोबारा आपके अकाउंट में आ जाती है, वो आपके पास होती है। इधर लगाई हुई अमाउंट खर्च नहीं हो जाती, वो आपके पास रहती है। इधर कैपिटल अमाउंट भी आपके पास है, प्रॉफिट अमाउंट भी आपके पास है। अब आपका प्रॉफिट अमाउंट 9 करोड़ रुपया बना 2 सालों में। अगर आप देखें, आपने उधर जाके 4.5 लाख रुपया महीना कमाया और 1 करोड़ कमाया 2 सालों में, इधर आपने 9 करोड़ रुपया कमाया कितने सालों में, 2 सालों में। 1 साल का बन गया तकरीबन 4.5 करोड़ रुपया, और 1 महीने की अगर एवरेज निकालें तो 40 से 45 लाख रुपया आपने 1 महीने में कमाया साजगर इंजीनियरिंग वर्क्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके। लेकिन सिर्फ बात पता है क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट वाइजली होनी चाहिए। वर्क स्मार्ट का टाइम है, वर्क हार्ड का टाइम नहीं है। अब वो टाइम गुजर गया जब वर्क हार्ड होते थे। अब लोग वर्क स्मार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वाइजली कर रहे हैं। फर्ज कर लें आप कहते हैं आपको नहीं पता, क्योंकि इसमें पता क्या बात है, हर शेयर का एक बाइंग टाइम होता है, हर शेयर का एक सेलिंग टाइम होता है। अगर आप सेलिंग के टाइम पे बाइंग करेंगे तो लॉस हो जाएगा, बाइंग के टाइम पे सेलिंग करेंगे तो लॉस हो जाएगा। अगर आपको वो पॉइंट नहीं पता, आप हमारी वीडियोस देखें, हम आपको डेली बेसिस पर गाइड कर रहे हैं। हमें पता है, हमारे 11 साल का एक्सपीरियंस है इसके ऊपर। हमने ये वीडियोस भी मैंने इसलिए बनाना शुरू की, मैं नेट के ऊपर देख रहा था आजकल हर वो बंदा जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं ना पता, वो भी वीडियो बना के 2-3 महीने से ट्रेडिंग सीख के लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि यार मुझे बनानी चाहिए वीडियोस। मैं 11 साल से यहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ, यानी पहले थोड़ी कमाता था, फिर 2-3 साल से तो प्रोफेशनली अर्निंग कर रहा हूँ जिसमें मिलियंस की अमाउंट है। कि मैंने कहा यार मैं लोगों को गाइड करता हूँ, जैसे अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने इसका पर्दा खोला और मैंने यहाँ से अर्निंग की है, वैसे मुझे सदका जारिया की सूरत में आप लोगों के सामने इसकी पर्दा खोलना चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब आप देखें कि आपका 45 लाख रुपया 9 करोड़ रुपए में बदला, 45 लाख के साथ इन्वेस्ट करके आपने 40-45 लाख रुपए महीना कमाया है। अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको किसी प्रॉपर्टी पे भी रख के दूं, तो आप अगर 45 लाख रुपए किसी भी प्रॉपर्टी में
में इन्वेस्ट करें, आपकी प्रॉपर्टी 45 की 90 हो जाए ना अगर 2 साल में, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। इसको हम कहते हैं 100% प्रॉफिट के 45 लाख के साथ 45 लाख रुपए आ गया आपकी प्रॉपर्टी या प्लॉट सेल करने पे। इधर आप देखिए आपकी 1000% से ज्यादा की परसेंटेज है, 45 लाख लगा के आप 9 लाख करोड़ रुपया कमा रहे हैं, वो भी सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं है, बाइनरी ट्रेडिंग नहीं है, कोई इलीगल ऐप नहीं है, कोई जुए का अड्डा नहीं है कि जहां आपने पैसा डाला तो सारा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक रजिस्टर्ड वेबसाइट है जिसके ऊपर ये सारी कंपनीज अवेलेबल है ट्रेड के लिए, बाय के लिए, सेल के लिए। आप इसमें इन्वेस्टमेंट पुट करके अगर कोई पैसे बनाते हैं, उसकी छोटी सी अमाउंट गवर्नमेंट आपसे टैक्स की सूरत में लेगी और आपको सारे बेनिफिट्स फाइलर वाले देगी, जिससे आप अगर कल को प्रॉपर्टियां आपने 9 करोड़ से प्रॉपर्टियां ले, 9 करोड़ से गाड़ियां ले, आप 9 करोड़ से फॉरेन टूर वगैरह भी लगा के आए, तो गवर्नमेंट आपको सारे बेनिफिट्स फाइलर वाले देगी। गवर्नमेंट का पूरा चेक एंड बैलेंस होता है इसके ऊपर कि किस बंदे ने कितने पे इन्वेस्ट किया, कितने पे सेल किया, कितना इसको प्रॉफिट हुआ। गवर्नमेंट ने खुद अलाउ किया है इसमें ट्रेड करने के लिए। गवर्नमेंट आपको मना नहीं करती, जैसे इलीगल बाइनरी ऐप है, इलीगल ट्रेडिंग है, इन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट मना करती है। गवर्नमेंट ने मना किया, जैसे आजकल हर नया यूट्यूबर, हर नया बंदा गिरफ्तार हो रहा है बाइनरी ट्रेडिंग में और क्रिप्टो ट्रेडिंग में। ये गवर्नमेंट इसके ऊपर खुद अलाउ करती है और गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें से आप अर्न कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने फैसिलिटी क्रिएट की है समझ लें अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए। मैं एक बंदे को सुनता हूं, उसका नाम है एंड्रू डेड, वो कहता है, उसका एक स्लोगन बड़ा फेमस है, एस्केप द मैट्रिक्स। मैंने उसके आगे लाइन जोड़ी है, वो है एस्केप द स्लेवरी। एस्केप द स्लेवरी का मकसद मेरा ये था कि जो आजाद तो 1947 में हो गए थे, लेकिन आज भी हम आजाद नहीं है, हम कॉर्पोरेट स्लेव बने हुए हैं। कॉर्पोरेट स्लेव क्या होता है? जो सुबह 8 बजे उठता है, 9 बजे ऑफिस, 6 बजे छुट्टी होती है, 7 बजे घर, 7 बजे आने के बाद उसके पास टाइम ही क्या बचता है अपनी फैमिली को देने के लिए, बच्चों को देने के लिए, अपने आप के लिए। सबसे बड़ी बात यह है जो मैं आपको बार बार कहता हूं, अपने बॉस खुद बने, अपनी फैसिलिटीज क्रिएट करें, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ताकि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई लिमिटेशंस ना हो टाइम की। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, मैंने आपको कल भी बताया, मेरी खाला की वफात हो गई थी, कैजुअलिटी थी, जिसकी वजह से मैंने एक हफ्ता ना ट्रेडिंग की और ना ही मैंने अपने लैपटॉप्स खोले और ना ही कोई डीप एनालिसिस अपलोड किया। अगर मैं एक कॉर्पोरेट स्लेव होता, नौकर होता, मुलाजिम होता, तो मुझे अपने ऑफिस से एक भी दिन की छुट्टी ना मिलती। मैंने एक हफ्ते की छुट्टी की है। ये अपॉर्चुनिटी है एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे की, एक बंदा जिसका बॉस वो खुद है। अगर मैं कॉर्पोरेट स्लेव होता तो मुझे मैक्सिमम 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी मिलती और मुझे वापस ऑफिस आना पड़ता और मेरा जो भी एक मेंटल कंडीशन थी वो वहीं रहती, नहीं रहती, जो भी था मुझे काम करना पड़ना था। लेकिन जब मैंने एक हफ्ते की छुट्टी की, मेरा माइंड पूरा एक्टिव हुआ, मुझे दिल किया कि हाँ अब मैं दोबारा अपनी वीडियोस भी पोस्ट कर सकता हूँ, ट्रेड भी कर सकता हूँ, तब जाके मैंने अपने लैपटॉप्स ओपन किए और अपनी ट्रेड ओपन कर दिए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ अपने बॉस खुद बने, ताकि आपके पास अपने लिए टाइम हो। जब आप अपने बॉस खुद बनेंगे ना, आपके पास अपने लिए टाइम निकलेगा, फिर आपको पता लगेगा कि असल जिंदगी है क्या। असल जिंदगी में अपने लिए भी कोई टाइम होना चाहिए कि बंदा खुद के लिए कुछ शॉपिंग कर रहा है, कहीं पे फिर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, या आप उसे कह रहे हैं कुछ अपने लिए टाइम हो, कोई एक्टिविटी रखी हो, कोई स्पोर्ट्स रखा हो, कोई जिम रखा हो। लेकिन अगर तो आप कॉर्पोरेट स्लेव हैं, फिर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। फिर आप सिर्फ सुबह उठेंगे, शाम को आएंगे, एक संडे की छुट्टी होगी, उसमें कितना उस संडे में आप अपने फैमिली के और बच्चों के काम करेंगे और संडे खत्म। दोबारा कॉर्पोरेट स्लेव सुबह 8 बजे जाएगा और शाम को 7 बजे आएगा और जिंदगी कुछ भी नहीं है उसकी। ये सब डिस्कशन जो मैं आपके साथ डेली बेसिस पे करता हूं और आपको बताता हूं, इसके पीछे हरगिज तौर पर, कतन तौर पर मकसद ये नहीं है कि हमें आपसे कोई पैसा चाहिए, हमको आपको ये कह रहे हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके हमारे पास आए, हम आपकी इन्वेस्टमेंट पुट करते हैं। ना ही हम आपको रिकमेंड करते हैं आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके हमारे पास आए, ना ही हम आपको रिकमेंड करते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट लेके किसी के पास जाए। हम आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं कि आप डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा 2, 4, 5, 10 हजार से अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करके अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में बड़ी स्पीड से चेंज कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सारा कुछ आपको वीडियोस में भी नजर आता होगा, मेरे शॉर्ट्स वगैरह में नजर आता होगा। हम सिर्फ एक फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। मैं जैसे अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने इसका पर्दा खोला, मैं उसी तरह सदका जारिया की सूरत में आगे से आगे लोगों को बता रहा हूं, मैं उसका पर्दा खोल रहा हूं कि आप लोग भी यहां से अर्न कर सकते हैं। हम आपको ना ही ये रिकमेंड करते हैं कि आप एक सिंगल पेनी लेके भी हमारे पास आए या किसी और के पास जाए। अगर आपको मेरी बातें समझ आती हैं, अगर आपका दिल करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करने का, आप सिंपली, मैंने आपको बताया, गूगल मैप पर सर्च करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग। ये इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में तो है, लेकिन अगर आप किसी डिफरेंट सिटीज से हैं या डिफरेंट कंट्रीज से हैं तो आप ऑनलाइन भी अकाउंट ओपन करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ये अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो दुबई में है या अफगानिस्तान है, इंडिया है या बलूचिस्तान, ये जो इधर उधर लोग बैठे हुए हैं, वो भी ऑनलाइन अकाउंट ओपन करके यहाँ पे ट्रेड करके इन्वेस्ट करके अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अलहमरा आर्ट्स माल रोड के ऊपर जो है उसके साथ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, आप वहां पर जाएं। मैं वैसे कहता हूं कि एक बार वहां पे विजिट करें तो आपको पता लगे कि इस लाइन का डेकोरम क्या है। आप वहां पर जाएं, वहां पर डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर डिफरेंट हाउसेज है, वहां पे विजिट करें, 4-5 हाउस में जाके मीटिंग करें। आपको जिस हाउस का समझ आता है, माइंड सेटिस्फाइड होता है, वहां पे अपना अकाउंट ओपन करें, अपने बैंक अकाउंट को उसके साथ फेच करें, अपने आईडी कार्ड पे ओपन करें, ताकि कल को कोई भी अमाउंट बने उसके बेनिफिशियरी
बेनिफिशियरी आप हो। आपका अगर 45 लाख 9 करोड़ रुपए में बदले तो आप उससे प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, फ्रंट ऊपर लगाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करें, तो उसका सारा पैसा आपके पास होना चाहिए। मैं यहाँ पे बैठकर आपको एक बार भी ये नहीं कहा मेरे किसी भी प्लेटफॉर्म की कोई भी वीडियो उठा लें कि यार आप मुझे, मैं यहाँ पे आपको कोई कोर्स नहीं बेच रहा कि आप मुझे 5000 रुपए पे करें, फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, फिर मैं आपको ज्वाइन करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे बाय करनी है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ अल्लाह की रजा और मोहब्बत के लिए, जैसे अल्लाह ने मेरे ऊपर इसका पर्दा खोला, मैं आपके ऊपर खोलकर आपको डेली बेसिस पर बता रहा हूं, एक फैसिलिटी क्रिएट कर रहा हूं उन माओ बहनों के लिए, भाइयों के लिए जिनको लोग गाइड नहीं कर रहे, जिनको लोग ये तंग कर रहे हैं, यानी ये एक फेक मैट्रिक्स में उलझाया हुआ है कि मुल्क से बाहर चले जाओ, उधर जाके अर्निंग होगी। आप पाकिस्तान में रहते हुए भी बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अपने पैसे जनरेट कर सकते हैं। और ये मैंने एक सिर्फ फैसिलिटी क्रिएट किया, मैं कोई आपको कोर्स नहीं बेच रहा, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। एक 5000 की जो सब्सक्रिप्शन लोग लगा के करते हैं कि जी आप मुझे 5000 दें फिर मैं आपको गाइड करूंगा, हमारी कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में डेली बेसिस के ऊपर अपना एक डीप एनालिसिस अपलोड कर रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बता देता हूं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए किस शेयर में बाइंग कर लें, कितने दिनों के लिए कर लें, किस प्राइस से निकले। जैसे कल एक भाई ने पूछा था एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर बताएं, तो मैंने उनको बताया है स्कोल अगर 13 तोड़े तो बाय करें, 15 क्रॉस करें तो सेल करें, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं। इसी तरह मैं बताता रहता हूं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा, हम 1 रुपया भी आपसे इसके ऊपर डिमांड नहीं करते। अगर आप लोग भी एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड अचीव करना चाहते हैं तो उसकी एक आपको बेसिक टिप दूं, आपको सबसे पहले अपनी इनकम रेज करनी पड़ेगी। आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आप एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ मूव करते रहेंगे। मैं अपनी इनकम का अगर आपको बताऊं, मैं अमाउंट तो नहीं बता सकता लेकिन मैं आपको परसेंटेज में बताता हूं कि मैं अपनी इनकम का 50 to 60% पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से डेली बेसिस पर अर्न करता हूं या मंथली बेसिस पर अर्न करता हूं। जो भी मेरी एक्सपेंडिचर है सारी चीजें हैं, उनका मैं 50 to 60% पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेड कर अर्न कर रहा हूं। मैंने आपको पहले भी बताया हमारा गारमेंट्स का बिजनेस भी है, मेरा अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, उसके बावजूद भी मैं ट्रेड करता हूं। इसका मतलब इसमें पोटेंशियल है। और मैंने आपको बताया कि 50 to 60% अमाउंट जो मेरी मंथली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से अर्न करता हूं, इसलिए मैं आप लोगों को भी गाइड कर रहा हूं डेली बेसिस पर बताकर कि आप लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर बड़े अच्छे अमाउंट बड़ी जल्दी जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड की तरफ अपने आप को मूव कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको अपना डीप एनालिसिस दूं साजगार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स पे, तो ये है कि साजगार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स 90 रुपीज से शुरू हुआ है और 2000 के पास आया हुआ है। यहां पर बहुत रिस्की होगा लॉन्ग टर्म इसमें प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करने के लिए। शॉर्ट टर्म बेसिस पर आपको जैसे ही कोई डिप नजर आए आप उसमें इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करके जैसे ही आपको 10-20 रुपए 30 रुपए एक दिन में ये चेंज कर जाता है 50 रुपए तक आपको मिले, आप वहीं पर सेल करें ताकि दोबारा डिप आए और आप इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म बेसिस पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इसमें इन्वेस्टमेंट पुट करने के लिए। शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट पुट करके डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर अपने पैसे बना सकते हैं बड़ी तेजी से। अगर आप 1000 शेयर्स के साथ भी खेलें ना तो 10-20 रुपए का भी चेंज आए तो आपको 1000 शेयर के साथ 20,000 रुपए मिल जाएंगे पाकिस्तानी। यानी आप देखें एक आम बंदे की सैलरी होती है 30-40 हजार रुपए और अगर वो एक ही दिन में 30-40 हजार कमा ले और बाकी 29 दिन उसके पास है तो इसका मतलब वो एक अच्छी तरफ ही मूव कर रहा है। और इसमें मैं आपको यही कहूंगा शॉर्ट टर्म पीरियड में जैसे इसमें डिप है यानी ये अपना 1700 तोड़े आप इसको बाय करें, दोबारा 1750 पर जाए, 18 के पास जाए, वहां पे इसको सेल करें। लॉन्ग टर्म पीरियड में इन्वेस्टमेंट ना करें, शॉर्ट टर्म पीरियड में बार बार इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे निकाल लीजिए। इस वीडियो पर आपकी जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली कोई भी अपडेट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए और आप टोटली गाइड रहें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर में आपने कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना है और अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में कैसे बदलना है। और कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था प्रीमा। अगर आप उसके ऊपर हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप अपने किसी शेयर के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो सिंपली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट करें। इंशाल्लाह एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके शेयर के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस हम बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641 यानी HAMMADSHEIKH 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे जिसके ऊपर हमने नियर पास पे अपलोड किए हैं। कैल का, WTL का, FNL का, FCSC का, दीवान फरूख मोटर का, दीवान सीमेंट का, बैंक ऑफ पंजाब का, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, इको पार्क का, स्पेल लिमिटेड का, हम नेटवर्क्स का, उसके अलावा डीजी खान सीमेंट का, उसके बाद कल प्रीमा का, यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको बैक टू बैक डीप एनालिसिस मिलेंगे और आपको पता लगेगा कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर में कैसे इन्वेस्ट करना है। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।